अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका हमारे चैनल एक नॉलेज पर खुश आमदीद। दोस्तों, निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के नाम से जानती है, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशंस भी की थी जिनके बारे में यकीन दिलाना काफ़ी मुश्किल है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसकी साइज इतनी थी कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और वो डर के मारे बाहर आ गए। फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस इस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते और भागते हुए नीचे उतरे कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा है। पुलिस को बुलवाया गया, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपनी डिवाइस वापस जेब में डाली और वहां से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहां लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग जमीन बोस हो जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगी, वो भी बगैर तार के और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को स्टडी करने में गुजरा और इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी इस अंदाज में देख या समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको ज़मीन में डालेंगे। वो वाइब्रेशंस ज़मीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी, जो इस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है, हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 से लेके 30.3 हर्ट्ज तक वेरी करती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पे सेट कर दें तो पूरी दुनिया में तबाहकुन ज़लज़ला भी आ सकता है। लोग उनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू किया। नाजरीन, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फ़ोन पर बात करने तक, उन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, हत्ता कि सिर्फ चंद मीटर्स तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था और इसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज़्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने इलेक्ट्रिसिटी करंट ईजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। उनकी ज़िंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट की फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर्स दूर तक पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हज़ारों मील दूर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी पहुंचाया जाने लगा है। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।